वेलकम बैक टू गैस इंग्लिश टू स्टोरी। एंड स्वागत करता हूं एक नए स्टोरी के साथ। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए एंड वीडियो को एंजॉय कीजिए। एंड आज का जो वीडियो है वो केवल एंजॉय के लिए है। आप स्टोरी सुनिए, ना ही इसमें ग्रामर देखिए, ना ही आर्टिकल देखिए और ना ही कोई भी रूल देखिए। बस आप इंग्लिश का ट्रांसलेट देखते जाइए एंड स्टोरी को एंजॉय कीजिए, ताकि कल आपको बोरिंग फील ना हो। इसलिए आप बस एंजॉय कीजिए और आज का स्टोरी एंजॉय करके आप पार कर दीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के एंड स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं। टर्न्स इन अ स्ट्रीट। तो यहाँ टर्न्स का अर्थ होता है मोड़ या मोड़े, इन मतलब में, अ स्ट्रीट। तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वंस, एक बार, द एम्पेरर ऑफ फारस सेंट अकबर अ स्ट्रेंज लेटर। एक बार द एम्पेरर यानी कि द शासक ऑफ फारस, जो फारस का शासक था, वो सेंट अकबर अ स्ट्रेंज लेटर, उन्होंने अकबर को एक अनोखा पत्र भेजा। आगे देखते हैं। इन दैट लेटर ही आस्क अकबर टू टेल हिम कि हाउ मेनी टर्न्स ईच स्ट्रीट इन हिज किंगडम हाइड। अर्थात यहाँ उस लेटर में यह अकबर से पूछा गया था कि तुम हमें ये बताओ कि तुम्हारे साम्राज्य में कितने सारे मोड़ हैं। ये कौन पूछ रहा है? ये जो फारस के शासक हैं वो पूछ रहे हैं। किसमें पूछ रहे हैं? तो ये जो उन्होंने एक स्ट्रेंज पत्र भेजा, उन्होंने उस पत्र में अकबर से उन्होंने ये बात पूछी कि आपके साम्राज्य के स्ट्रीट में कितने सारे मोड़ हैं। चलिए आगे देखते हैं। अकबर वाज शॉक्ड बाय द क्वेश्चन। अकबर अचंभित हो गया या अचंभित हो गए इस क्वेश्चन के द्वारा, यानी कि जो उन्होंने मोड़ के बारे में जो प्रश्न पूछे उस क्वेश्चन को सुनकर वो अचंभित हो गए। हिज किंगडम वाज लार्ज वन, क्योंकि जो अकबर का साम्राज्य था वो बड़े साम्राज्यों में एक था। अब आगे देखते हैं। हाउ वुड इट बी पॉसिबल फॉर हिम टू सेंड हिज मिनिस्टर टू काउंट द नंबर ऑफ टर्न्स इन ऑल द स्ट्रीट। अब यहाँ देखते हैं क्या होता है। हाउ वुड इट बी पॉसिबल, यह कैसे संभव होगा या कैसे संभव बनेगा कि जो शासक है अर्थात अकबर, वो कैसे अपने मंत्रियों को या अपने दरबार में उपस्थित लोगों को कैसे काउंट करने के लिए भेजेगा, यानी कि उन स्ट्रीट के सारे गलियों को, क्योंकि उसका साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य है। तो उतने बड़े साम्राज्य में काउंट करने का संभव नहीं है। तो वो ये सोच रहा है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। आइए अब आगे देखते हैं आगे क्या स्टोरी में किस प्रकार की मोड़ आती है एंड आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेवरथलेस अर्थात फिर भी, द एम्पेरर कॉल्ड हीज प्राइम मिनिस्टर, यानी कि इसके बावजूद भी या फिर भी जो शासक था, कौन? अकबर, उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को बुलाया। फिर आगे देखते हैं। टोडरमल एंड आस्क हिम टू टेक द प्रोजेक्ट, एंड उन्होंने जो उसके प्राइम मिनिस्टर थे टोडरमल, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए कहा, या इस प्रोजेक्ट को, इस काम को उन्होंने टोडरमल को सौंप दिया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। टोडरमल इन रिटर्न सेंट हिज मेन टू काउंट द नंबर ऑफ टर्न्स ऑल द स्ट्रीट इन द किंगडम हाइड। अब यहाँ देखिए काफ़ी स्टोरी इंटरेस्टिंग है एंड आगे देखिए कि ये हो रहा है कि टोडरमल जो था, उन्होंने अपने व्यक्तियों को या अपने लोगों को, अपने सिपाहियों को उन्होंने काउंट करने के लिए, यानी जितने भी स्ट्रीट के मोड़ थे उनको काउंट करने के लिए उन्होंने वापस उनको भेज दिया कि जाओ तुम लोग काउंट करके आओ।
उन्होंने फिर से उन लोगों को वापस भेज दिया। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है इस स्टोरी में। काफ़ी मोड़ आने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। नेक्स्ट डे, अगला दिन, बीरबल नोटिस कि दैट अकबर वाज वेटिंग अनएक्सेसली फॉर समथिंग। अब शायद अगला दिन बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। एंड उन्होंने अगला दिन जब दरबार में आया तो उन्होंने देखा एंड नोटिस किया कि जो सम्राट थे, अकबर थे, वो कुछ चिंतित नज़र आ रहे थे एंड वो किसी चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे थे, यानी कि चिंतित भरी निगाहों से किन्हीं चीज़ का वो प्रतीक्षा कर रहे थे। तो अकबर उनको देखकर, अब कुछ आगे देखिए क्या बोलते हैं। बीरबल आस्क, अब चिंतित थे तो बीरबल ने उनसे पूछा, जहाँ पना, इज देयर समथिंग रॉन्ग, यू लुकिंग सो मच वरीड। महाराज अब चिंतित थे तो पूछते हैं, इज देयर समथिंग रॉन्ग, क्या कुछ समस्या है, क्या कुछ परेशानी है, आप कुछ चिंतित नज़र आ रहे हैं, कुछ परेशान नज़र आ रहे हैं, कुछ समस्या है। उन्होंने ऐसा अकबर से पूछते हैं। अब आगे देखते हैं। अकबर सेड, फिर अकबर कहते हैं, यस बीरबल, आई एम वेटिंग फॉर टोडरमल टू रिपोर्ट द नंबर ऑफ टर्न्स ऑल द स्ट्रीट इन माई किंगडम हाइड। अब अकबर जो हैं वो बीरबल से कहते हैं कि यस बीरबल, मैं टोडरमल के उस रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जो हमने उसे अपने साम्राज्य के जितने सारे स्ट्रीट हैं उनके मोड़ों को काउंट करने के लिए जो प्रोजेक्ट हमने उन्हें सौंपा है, उस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। देखिए स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। एंड आगे अब देखते हैं कि क्या होता है। ही देन टोल्ड बीरबल, उसके बाद कौन, ही किसके लिए आ रहा है, ये अकबर के लिए आ रहा है। देन टोल्ड बीरबल, उसके बाद वो बीरबल से मतलब बता देते हैं बीरबल के बारे में, उन सारे पत्र के बारे में। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ बात हो रही है, ये काफ़ी ये कैफ है शायद। एंड आप फिगर में देख सकते हैं ये बीरबल एंड ये महाराज हैं, अकबर हैं शायद, एंड ये बीरबल एंड उसके दरबारी। एंड आगे भी देखते हैं। ही देन टोल्ड बीरबल अबाउट द लेटर दैट द एम्पेरर ऑफ फारस हैड सेंट हिम, यानी कि उसके बाद जो अकबर हैं वो बीरबल को उस पत्र के बारे में जो फारस के शासक के द्वारा भेजा गया था उनकी सारी जानकारी बीरबल को दे देते हैं कि पत्र में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे ये सारी जानकारियाँ बीरबल को दे दिया जाता है। अब उसके बाद देखते हैं कि आगे स्टोरी में किस प्रकार की मोड़ आती है। When बीरबल heard of it, he laughed out loudly. यह जब बीरबल सुना तो वो हंसने लगा, ठहाका लगा के हंसने लगा। जब भी कोई इजी सा आंसर कोई या प्रश्न पूछता है और हम उसके आंसर जानते हैं तो हम हंसने लगते हैं या कुछ भी थोड़ा उत्साहित हो जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी ये जो बीरबल थे वो उत्साहित हो गए, हंसने लगे। अकबर वाज पजल व्हेन ही सॉ कि बीरबल लाफिंग, अकबर तो अचंभित हो गए कि जब उन्होंने देखा कि ये तो हंसता ही जा रहा है, जो बीरबल है वो इस प्रश्न को सुनकर हंसता ही जा रहे हैं। बीरबल सेड, फिर बीरबल अब हंसता हुआ बीरबल को देखकर अकबर कहते हैं, देखिए अकबर बोलते हैं बीरबल सेड, बीरबल कहते हैं सॉरी हंसता ही जा रहा है। उसके बाद बीरबल कहते हैं योर मैजेस्टी, मेरे महाराज, आई नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ईच स्ट्रीट नॉट ओनली इन आवर किंगडम बट इन एनी सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए अकबर ने एक अलग ही अपना रूप धारण करते हैं और वे कहते हैं कि मेरे महाराज, मैं पहले से जानता हूँ एग्जैक्ट नंबर जो है आपके साम्राज्य के जितने भी सिटी हैं उनके सारे नंबर पहले से मुझे पता है, ना कि आपके साम्राज्य का ही केवल, बल्कि मुझे पूरे वर्ल्ड के सारे स्ट्रीट के गलियों के मोड़ों की जानकारी है।
अब देखिए यहाँ कितनी बड़ी अचंभित वाली बात इन्होंने की। वो बोलते हैं कि केवल आपके साम्राज्य का ही नहीं बल्कि मुझे पूरे वर्ल्ड के स्ट्रीट यानी गलियों के सारे मोड़ों के बारे में जानकारी है कि कितने सारे मोड़ हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, अब यहाँ से देखते हैं। अकबर्स आइज ग्रू वाइड। अब अचंभित वाला बात हो जाती है तो अकबर की आंखें बड़ी हो जाती है। जब हम कुछ भी अचंभित वाली बात सुनते हैं तो हमारे भी हक्का बक्का हो जाते हैं, उसी प्रकार अकबर की आंखें भी बड़ी हो गई। ही सेड, फिर उन्होंने, कौन, ही किसके लिए, यहाँ अकबर के लिए आ रहे हैं, तो अकबर ने कहा या ही सेड आई होप यू आर नॉट जोकिंग, मुझे आशा है कि तुम मजाक नहीं कर रहे हो। ये अकबर कह रहे हैं किन से, बीरबल से कर रहे हैं कि मुझे आशा है कि तुम मजाक नहीं कर रहे होगे। I have sent so many men to count the number of tons and here you say कि you know it already। अब देखिए यहाँ क्या होता है। अकबर कहते हैं कि हमने बहुत सारे लोगों को, अपने बहुत सारे मंत्रियों को उस गली के, अपने साम्राज्य के गली के मोड़ों को काउंट करने के लिए हमने भेज रखा है और तुम यहाँ कहते हो कि मुझे सब पहले से पता है। ये तो अचंभित वाली बात हुई ना। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और अकबर कहते हैं मुझे पहले से पता है। अब बीरबल सेड, फिर बीरबल कहते हैं आई एम नॉट जोकिंग माई लॉर्ड, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मेरे भगवान। ऑल द स्ट्रीट ऑफ द वर्ल्ड हैव ओनली 2 टर्न्स, अ लेफ्ट टर्न्स एंड अ राइट टर्न्स। वो कहते हैं कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सभी जितने भी स्ट्रीट वर्ल्ड के हैं, जितने भी पूरी दुनिया के जितने भी गली हैं, उनके हमेशा और ऑलवेज 2 ही मोड़ होते हैं, एक लेफ्ट एंड एक राइट, यानी कि एक दाहिना एक बायां, 2 ही मोड़ होते हैं। अब आगे देखते हैं। एट दिस द एम्पेरर ब्रस्ट आउट लाफिंग, यानी कि उन्होंने ऐसा सुनकर वो ज़ोर से हंसने लगे, ठहाका मार के हंसने लगे, पूरे ज़ोर से हंसने लगे। एंड आगे देखते हैं क्या होता है। इट वॉज एन ईजी आंसर एंड ही हैड नॉट थॉट ऑफ इट। और वो कहते हैं कि यह तो एक आसान सा आंसर था जो हमने कभी सोचा ही नहीं था। एंड वो कहते हैं कि ये तो आसान आंसर था लेकिन इसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। एंड आगे देखते हैं। आंसर एंड ही हैड नॉट थॉट ऑफ इट, इसके बारे में सोचा ही नहीं था। ही रिवॉर्डेड बीरबल हैंडसमली एंड कॉल्ड द रॉयल पोएट टू सेंड द रिप्ले टू द एम्पेरर ऑफ फारस। और उन्होंने अपने साम्राज्य के रॉयल पोएट को बुलाते हैं एंड वो अपने प्रश्न का जवाब जो फारस के शासक थे उनको रिप्ले करते हैं उस प्रश्न का जवाब। एंड यहाँ उन्होंने एक उदारतापूर्वक या खुशीपूर्वक बीरबल को उन्होंने एक गिफ्ट देते हैं और अपने रॉयल पोएट को बुलाते हैं एंड उन्होंने उस प्रश्न के जवाब को भेज देते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी था एंड काफ़ी आपको भी मज़ा आया होगा। एंड हम अगले दिन से ग्रामर के जितने भी रूल हैं वो सारे देखेंगे। एंड आज का स्टोरी केवल आप एंजॉय किए होंगे तो काफ़ी मज़ा आया होगा। एंड हम अगले स्टोरी से ग्रामर रूल देखेंगे एंड प्रत्येक लाइन बाय लाइन देखने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो एंड समझने में दिक्कत हो तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। एंड जो भी कमी आपकी वीडियो में हो, नज़र आती हो तो आप कमेंट सेक्शन भी कह सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।